नमस्कार दोस्तों। मैं सनी पारजा पेश हूँ आप लोगों के सामने अपनी एक और लघु कथा शॉर्ट स्टोरी लेकर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। तो पेश करता हूँ। रवि आज बहुत खुश है, बहुत ही खुश। आज कई सालों की मेहनत के बाद उसे उस पवित्र इंसान का पता मिल गया है जिसे वो कब से कितने वर्षों से ढूंढ रहा था। कितने विचित्र होते हैं ना ये सरल हृदय लोग, कितनी छोटी छोटी चीज़ों में सुख ढूंढ लेते हैं। लॉटरी के नंबर से ज़्यादा सुख इन्हें किसी ख़ास इंसान के ईंट पत्थर के आशियाने का सरकारी नंबर पता लग जाने से मिल जाती है। ये ख़ास और पवित्र इंसान वाकई ख़ास है। पूरे 3 साल लगे इनका पता खोजने में। कीमती चीज़ें खो जाएं तो वाकई मुश्किल से मिलती हैं। खैर, ये शख्स हैं उन्हीं के शहर में रहने वाली 6ठी कक्षा की उनकी अध्यापिका सुषमा मैडम। सुषमा मैडम 6ठी कक्षा में रवि की कक्षा अध्यापिका भी थी और हिंदी भी पढ़ाती थी। न कहूँगा कि पढ़ाती थी, हिंदी से प्रेम करती थी। हिंदी से प्रेम करने वालों का हृदय यूँ भी बहुत नरम होता है। सुषमा मैडम ऊंचे कद वाली, लंबी चौड़ी मगर सुडौल पंजाबी औरत थीं। सोने जैसा गोरा रंग, ऊपर से मधुर व्यवहार और उससे सुंदर वाणी। कक्षा में आती थी तो लगता था मानो माँ लक्ष्मी स्वयं आ गई हूँ और कक्षा स्वर्ग बन जाती। वो जिस दिन नहीं आती थी उस दिन ये स्वर्ग उदास हो जाता था। सभी बच्चे उन्हें बहुत प्रेम और आदर देते थे, जिसकी वजह थी उनके अंदर भरी उनकी ममता। सरकारी स्कूल के बच्चे, गरीब बच्चे, उनके बीच अपनी ममता बांटने में उन्होंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। रवि को वो दिन याद है जब स्कूल में उन्हें तेज़ बुखार आया था। सुषमा मैडम जब तक रवि के घर से उसके पिताजी नहीं आ गए, पूरे 1 घंटे तक उनका सिर अपनी गोद में रख स्टाफ रूम में बैठी रही थी। 2-3 बार उनकी पट्टियाँ बदलते हुए उसका सर सहलाती रहीं। और इसी ममता को 37 साल की आयु तक रवि न जाने कहाँ कहाँ ढूंढता रहा। ऐसा नहीं है कि रवि की माँ नहीं है, पर वो खिंचाव, वो गहराई नहीं है जो रिश्तों में होनी चाहिए। हर रिश्ते की अपनी एक मर्यादा और माधुर्य होता है। उस माधुर्य के ना होने पर ही संबंध खोखले होते हैं। रवि ने अपने जीवन में उन क्षणों का सदाभाव पाया जहां आखिरी सहारा माँ होती है। ऐसे अवसर तो आए पर वहां ममता का स्थान रिक्त था। माँ बाप से इतना ही रिश्ता था कि वो पाल पोस रहे थे और वो पल रहा था, बढ़ रहा था। याद आया उन्हें कॉलेज के दिनों में टीबी हो जाने पर कैसे छाती का एक्सरे उठाए अकेले ही भाग दौड़ करते फिर रहे थे और घर वाले जेब में पैसे डालकर कह देते थे, जा करा ले। बस, क्या जिम्मेदारी निभा देना इतना ही है संबंधों का विस्तार। उस दिन एक्सरे उठाए सुनसान सड़क पर चलते उन्हें याद आई उस औरत की जिसका नाम सुषमा था, जो बस उसकी अध्यापिका ही तो थी, जो उसका सर गोद में ले बैठी रही थी। मगर उस औरत जैसी ममता उन्हें मिलती तो क्या यूं अकेले इन्हें धक्के खाने देती। औरत आदमी को हमेशा गलत समझती है। उसे लगता है कि आदमी को बस उसका शरीर चाहिए, पर कई बार आदमी जो ढूंढ रहा होता है, सैकड़ों औरतें उससे खाली होती हैं। रवि के जीवन में जितनी नायिकाएं आईं, उसने पाया कि उसकी विकट परिस्थितियों में सभी ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसने उन सभी में ममता वाले स्थान पर सुषमा मैडम की कल्पना की थी। पर उन रिश्तों में लैंगिक आकर्षण और भावनाएं तो थी, पर ममता वाला वो माँ जैसी चिंता, बीमार हो जाने पर माँ जैसी घबराहट, छटपटाहट, कहाँ था ये खरापन उन रिश्तों में। वो शायद ममता के रिक्त स्थान को प्रेम से भरने की कोशिश कर रहे थे, पर प्रेम में स्वार्थ हो सकता है, ममता में नहीं।
ममता शायद इतनी पवित्र भावना है कि प्रेम का भी मंथन करने पर निकलती होगी। खैर, ममता की उस देवी के बारे में सोचते हुए रवि बाबू आज उनसे मिलने निकल पड़े थे। कितना सुखद एहसास होता है ना जब अपने किसी प्रियजन से एक उम्र के बाद हम मिलने जाते हैं। सारी गुजरी बातें याद आती हैं, सफ़र सुहाना लगता है। दिवाली पर सुषमा मैडम ने रवि और कक्षा में कलाओं में अव्वल आने वाले उनके प्रबल प्रतिद्वंदी जगदीश को ब्लैक बोर्ड पर दिवाली की चित्रकारी करने को कहा था। और उस दिन रवि ने जगदीश को धूल चटा दी थी। उसकी सुंदर चित्रकारी देखकर सुषमा मैडम ने प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ रवि के बालों को सहलाया था। जगदीश उस दिन जल भुन कर रह गया था। वो पहली इंसान थी जिन्होंने रवि को उसकी रुचि को पहचाना था। सुषमा मैडम ने मुस्कुराते हुए आश्चर्य से पूछा था, रवि, इतनी अच्छी ड्राइंग बनाते हो, कंपटीशन में क्यों नहीं जाते? और तब रवि ने बताया था कि किस तरह से पिछली प्रतियोगिता के लिए वो घर से बन ठन कर जब आया था और ऐन वक्त पर शीला मैडम ने पक्षपात करते हुए जगदीश को प्रतियोगिता में भेज दिया था, क्योंकि स्टाफ रूम में चाय बनाना जगदीश के बस का काम था, रवि के नहीं। चमचागिरी एक अचूक ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। खैर, रवि को इस बात से बहुत चोट लगी थी और जब घर जाकर उसने माँ को यह बताया तो माँ ने कहा, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे, पेंटर बन के सड़क किनारे इश्तिहार और दुकानों के बोर्ड ही लिखेगा, नालायक। वहीं दूसरी ओर सुषमा मैडम थी जिन्होंने इसी बात पर रवि को गले लगा लिया था। कितनी शांति, कितना सुकून था उस आलिंगन में, कितनी ममता, कितनी सहानुभूति थी। सुषमा मैडम को पूरा यकीन था कि रवि जीवन में कुछ करके रहेगा। और सुषमा मैडम के घर जाते हुए अचानक खुशी से भरा रवि का मन अचानक उदास हो गया। क्या कहेगा मैडम से, जिसे वो समझती थी कि अफसर या एक कामयाब कलाकार बनेगा, वो क्या बना? दो मासूम बच्चों का बेबस बाप जो सुबह मुंह अंधेरे परिवार को पालने के लिए लोगों के घरों में अखबार पहुंचाता है, एक प्राइवेट कंपनी में छोटी सी फील्ड की नौकरी करता है जिसमें अपने लिए चप्पल भी नहीं खरीद पाता। कैसे बताएगा कि ज़िंदगी की सुनसान अंधेरी काली सड़क पर चलते हुए हालातों ने छुरा दिखाकर उसका बस्ता और रंगों की ब्रश बहुत पहले ही छीन ली थी। उसका जी कर रहा था कि सुषमा मैडम के सामने छठी कक्षा से लेकर अब तक का सारा गुबार कह दे। अपनी असफल प्रेम कहानियाँ, हालात से उपजी नाकामियाँ सब खोल कर रख दे। वो भी मैडम की उसी लंबी चौड़ी सुडौल काया को मन में संजोए हुए था। वो आदर्श और संवेदनशील औरत जाने अब कैसी दिखती होगी। उसे डर लग रहा था कि जिस औरत को वो बचपन से इस अधेड़ उम्र तक मातृत्व की देवी समझता आया है, अगर उस औरत ने उसे उसके लाख याद दिलाने पर भी नहीं पहचाना तो उनके मन पर एक और भावनात्मक आघात वो कैसे सह पाएंगे। पर प्रेम बस दिया जा सकता है, बदले में प्रेम की आशा करना भी अपने आप में एक स्वार्थ है। जीवन की क्रूर पाठशाला ने रवि बाबू को इतना तो सिखाई दिया है। उनके इस डर को वह असफल विद्यार्थी ही समझ सकता है जिसे उसके अध्यापक लायक समझते थे, पर जो जीवन की परीक्षा में फेल हो गया था। अफसोस। खैर, मिठाई का डिब्बा और हाथ में गुलदस्ता लिए वो सुषमा मैडम के घर पहुंच गए। दरवाज़ा सुषमा मैडम के बेटे ने खोला। रवि ने अपना परिचय दिया और सुषमा मैडम से मिलने की इच्छा प्रकट की। जब वो घर में पहुंचे, एक बूढ़ी महिला सोफे पर हाथ में गोमुखी लिए बैठी थी। दोनों की नज़र मिली तो रवि की आंखों में वही छठी कक्षा वाली चमक और होंठों पर निर्मल मुस्कान थी। सुषमा मैडम की आंखों में असमंजस और आश्चर्य और एक मौन भाव जो किसी अजनबी अनपहचाने व्यक्ति को अपने घर में देखने पर होता है। इस मौन को भंग करते हुए रवि बोला, नमस्ते मैम। सुषमा मैडम ने उसी अजनबीपन से उसके नमस्ते का जवाब दिया। रवि छठी कक्षा की अपनी तस्वीर भी साथ लाया था।
जिसमें सुषमा मैडम और उनकी कक्षा के सारे छात्र थे। रवि ने अपनी तस्वीर पर उंगली के इशारे से बताया कि इनमें से वो कौन है। सुषमा मैडम के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। आज इतने बरस बाद उनकी कक्षा का वो नन्हा सा छात्र उन्हें ढूंढता, उनसे मिलने उनके घर तक आ गया। सुषमा मैडम ने आशीर्वाद देते हुए उनके सर को पुचकारा। सुषमा मैडम के सामने रखी कुर्सी पर रवि बैठ गया। दो परिचित एक दूसरे को अपरिचित की तरह देख रहे थे। रवि देख रहा था कि गोरी लंबी चौड़ी सुडौल काया वाली उनकी सुषमा मैडम, जो कभी साक्षात लक्ष्मी लगती थीं, आज माँ धूमावती देवी की तरह हो गई हैं। हड्डियों पर जैसे बस चमड़ा चढ़ा रह गया है, चेहरे का तेज लुप्त है। बढ़ती उम्र के थपेड़ों और जीवन की तपती भट्टी ने उन्हें निचोड़ दिया है। सुषमा मैडम देख रही थी कि रवि के जूते जगह जगह से फटे हैं। कान के पास से झांकती उनकी कलमों में आए सफ़ेद बाल, पसीने से गीली उनकी कमीज़ और इन सब के साथ फूलों का गुलदस्ता, जो रवि के साथ अब बिल्कुल मेल नहीं खाता था। और वात्सल्य से भरी उस अनुभवी औरत ने एक ही दृष्टि में रवि की सारी सफलताएं, उदासियां और पराजय को देख लिया था। रवि ने चाहा था कि जीवन का सारा वृतांत सुषमा मैडम को सुनाएगा, पर कई बरस किसी से ना मिलो तो हम शायद अजनबी हो जाते हैं। अपने बीवी बच्चों, ससुराल, नौकरी, सबके बारे में रवि ने बताया और सुषमा मैडम ने पूरे चाव से सब बातें सुनी। पर क्या बस यही सब वो कहने आया था? वो बात तो बता ही नहीं पा रहा था जब प्रेम के नाम पर अर्चना ने उन्हें धोखा दिया था और उस रात वो तड़पते रहे माँ जैसे सहारे के लिए, और उन्हें याद आई थी सुषमा मैडम की। वो बात तो बता ही नहीं पा रहे जब चित्रकला प्रतियोगिता के लिए रंग और तुलिकाएं खरीदने के लिए घर वालों ने उन्हें पैसे तक नहीं दिए थे। वो कहाँ कह पा रहे हैं कि अपनी हर प्रेमिका से वो उम्मीद करते रहे एक माँ जैसे निस्वार्थ प्रेम और गहरी ममता की, जो सुषमा मैडम के बाद उन्हें कभी नहीं मिली। मन ही मन रवि बाबू सोच रहे थे, बस मैडम को देख लिया, अब चलना चाहिए। क्या होगा अपनी भावनाएं बताकर? ये ज़रूरी तो नहीं जैसा लगाव सारी उम्र मुझे रहा, 40 छात्रों की उस एक अध्यापिका को भी मेरे प्रति वही ममता रही हो। रवि ने जल्दी से चाय ख़त्म की और मैडम से विदा लेकर उठ के जाने लगा। तभी सुषमा मैडम बोल पड़ी, सुनो रवि बेटा। रवि ने मुड़कर पीछे देखा। सुषमा मैडम ने कहा, ठहरो, कुछ दिखाना है तुम्हें। सुषमा मैडम दौड़ी दौड़ी अंदर गईं और एक फ़ाइल लेकर आईं। फाइल देखते ही रवि की आंखों से आंसू बह चले। ये उनकी छठी कक्षा की वही चित्रकला की फाइल थी जिसमें बने चित्र वो सुषमा मैडम को अक्सर दिखाया करते थे और सुषमा मैडम को वो चित्र बहुत पसंद थे। और सुषमा मैडम ने उनकी फ़ाइल अपने पास रख ली थी। सुषमा मैडम ने हल्की मुस्कान के साथ फाइल के पन्ने पलटते हुए कहा, ये तुम थे रवि, यही बनना चाहते थे ना, नहीं बन सके। और रवि बाबू फफक कर रो पड़े। खुद को संभालते हुए बोले, आपने अब तक संभाल के रखी है मैम। सुषमा मैडम बोली, हाँ, तो क्या हुआ कि कुछ नहीं बन पाए? हर इंसान कामयाब हो ये ज़रूरी कहाँ है? अच्छा कलाकार होने से पहले अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। फटे जूते पहनकर भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हो, इतने बरस बाद भी मुझसे मिलने आए हो, तुम वाकई एक अच्छे इंसान हो। मेरा अध्यापिका होना आज सफल हुआ है। रवि ने सिसकते हुए कहा, किसी से प्यार, प्रेरणा, उत्साह नहीं मिल पाया मैम, और जीवन के हर कठिन मोड़ पर आपका स्नेह, आपकी ममता मुझे याद आती रही। आप मेरी माँ होती
तो आज शायद मेरा स्थान कुछ और होता, पर अफसोस, काश मैं कुछ कर पाता आपके लिए। सुषमा मैडम ने भावुकता से कहा, बहुत कर दिया रवि तुमने मेरे लिए। रवि ने सिसकते हुए आश्चर्य से कहा, मैं भला क्या कर पाया मैम? सुषमा मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा, जो शब्द तुमने कहे हैं आज तक मेरे लिए, मेरी ममता के लिए, मेरे सगे बेटे ने भी वे शब्द नहीं कहे। रवि ने फफकते हुए कहा, एक बार माँ कह सकता हूँ आपको? और सुषमा मैडम ने रवि के अपने गले से लगा लिया।